हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। रात को काफ़ी ज़्यादा मैं रो रही थी। मैं बात करने के लिए लाइव भी आई थी कि चल आप लोगों से बात कर लूँ तो क्या पता मेरा मूड थोड़ा सही हो जाए, लेकिन बोल ही नहीं पाई क्योंकि सब सोए हुए थे। वार्ड में दूसरे पेशेंट होते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो परेशान हो जाते सब। मेरा चिन्नू भी परेशान हो जाता, इसलिए फिर मैंने मतलब आवाज़ नहीं की, कुछ भी मैं बोली नहीं, बस मैं रोती रही। मैं बहुत रोई रात को। मेरे को इतना डर लग रहा था क्योंकि इसके ना ब्लड नहीं रुक रहा था। रात को भी ब्लड आया, सुबह भी इतना सारा ब्लड आया डस्टबिन में। मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी सी, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। एकदम काफ़ी सारा ब्लड आया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मतलब मेरे बच्चे को क्या हो गया एकदम। और पर वो बोल रहे हैं कि जो इसको प्रॉब्लम हो रखी है ना, उसमें ब्लड आता है। कहते कि अंदर फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और जख्म हो जाते हैं अंदर, जो गलने लग जाता है, तो उसकी वजह से कहते खून आता है। उसके मतलब उससे खून आता है। बाकी इसको इसके वाइट ब्लड सेल्स वो कम है। इसका एचबी तो आपको पता, मैं तभी तो अनार का जूस देती थी कि एचबी पूरा हो, लेकिन एचबी फिर भी नहीं पूरा। वेट 31.9 था, अब 29 पॉइंट समथिंग हो गया, कम हो गया वेट भी इसका। बाकी दवाई है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन दवाइयों की वजह से ज़्यादा दिक्कत इसको हो रही है, क्योंकि दवाइयाँ हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो बच्चा है और वो कमज़ोर भी इतना हो गया है, तो पहले पता नहीं था ना, मुझे लगा ये खाता पीता नहीं है कुछ, इस वजह से वीक होता जा रहा है। तो मैंने इसको दूसरी दवाइयाँ वगैरह, कैल्शियम विटामिन के सिरप लगा रखे थे, वो पिला देती थी मैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो टीवी की वजह से सूखे जा रहा है, क्योंकि किसी डॉक्टर ने ना सही राय ही नहीं पाया था हमें। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे का इलाज नहीं कभी कराया। मैं जितनी इसको दवाइयाँ केयर मैंने की है ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई कमी छोड़ी होगी। मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है। अब वो एक माँ जितना कर सकती है ना, उतना मैंने किया है, ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मेरे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। बच्चा बीमार होता है तो इल्ज़ाम सारा मेरे पे ही आता है कि हाँ इसकी वजह से। कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चे को बीमार करे। अब जब अपने बच्चे को खून की ऐसे उल्टियाँ करते देखा तो मेरे पे क्या बीती होगी, आप कभी एक बार सोच के देखो कि मेरे पे क्या बीती होगी। फिर भी मैं रो नहीं पाती हूँ, मैं उसके सामने, वो मेरी आंखों से, फेस से जज कर जाता है। अगर मान लो कि मैं रोती हो और बाहर रो के आ जाऊँ, अंदर आ जाऊँ, और वो देख लेता है, फिर उसको ये हो जाता है कि मेरी मम्मा रो रही है। फिर वो ऐसे मतलब टेंशन में आ जाता है, क्या हुआ बता दे मम्मा, क्या हुआ बता दे मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, मुझे क्यों हुई है ये बीमारी बताना। ऐसे ऐसे सवाल करता है, क्या बोला डॉक्टर, क्या बोला, ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साफ साफ बता दे। अरे मैं कुछ नहीं कहता, मुझे साफ साफ बता दे, मैं बड़ा हो गया हूँ अब, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बता दे क्या बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला भाई, तुझे तू टेंशन ले रहा है ज़्यादा, कुछ नहीं है। मैं कितने सोच रहा है ना, तो ब्लड ब्लड के बारे में सोचे जा रहा है दिमाग में, इसीलिए ब्लड आ रहा है। और एकदम से ना मुँह जैसे खून में लथपथ। पहले ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी, मेरे टीवी नहीं थी, पर मेरी तो कुछ प्रॉब्लम और थी जिस वजह से मुझे ब्लड वॉमिट हो जाती थी। ऐसे ही ब्लड आता था जैसे इसको आ रहा है, ऐसे ही मुझे आता था। मैंने फिर अपना ट्रीटमेंट करवाया था, तब मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला, काफ़ी सालों तक 5-6 साल मेरा लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। आपको पता ही है, जब दीपक ज़िंदा थे, मेरी मम्मी मलेशिया में थे बाहर, तब मेरा इलाज के लिए मम्मी बाहर से पैसे भेजा करते थे, तब मेरा यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करवाती थी अपना। मेरे ऐसे ब्लड वॉमिट आया करती थी, बट उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ 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 ठीक हो गई मैं। और अब मुझे बहुत टाइम हो गया नहीं ऐसी प्रॉब्लम हुई है। टचवुड भगवान जी ने बस मुझे ठीक कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे को जैसे ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे को दी है, तो मेरे को बस ये है कि इससे अच्छा तो मैं ही बीमार हो जाती। पर चलो मेरे को उन्होंने ठीक किया तो मेरे बच्चे को संभालने के लिए किया कि मैं उसको संभाल पाऊँ, और मेरा बच्चा भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियांश को मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूँगी। अभी अच्छा भला चल रहा है, इतनी हिम्मत है, इतना बीमार होने के बाद भी खुद से चलता है कि मैं खुद चलूँगा, मुझे पकड़ो मत, मुझे हाथ में लगा, मैं खुद चलूँगा, खुद पकड़ूंगा। इसका जो ब्लड है वो जमने लग गया, गाढ़ा हो गया। ब्लड होता है ना, खून जो हमारा होता है वो गाढ़ा हो गया, क्योंकि WBC होते हैं वो कम हो गए हैं काफ़ी। उसकी वजह से इसका खून का सर्कल नहीं हो पा रहा हाथों पैरों में, जैसे नसों में, सर से लेके पैरों तक वो खून का जो सर्कल चलता है वो नहीं हो पा रहा, दिल से होता है पैरों तक। वो कह रहे कि वो नहीं चल पा रहा है ना इसका, इस वजह से इसको दर्द रहता है बॉडी में। तो इसको फिर बाद में ड्रिप्स वगैरह आज 2 बारी लग गई हैं, थोड़ी थोड़ी दवाई डाल के ना, और ड्रिप्स डालते। देखो कितना ब्लड आया, 2 बारी आया है, इतना इतना ब्लड इसको आज 2 बारी आया।
और अभी इसका डाइट चार्ट बना दिया है। डाइट चार्ट के हिसाब से अभी इसको हम दे रहे हैं खाना। आज एग्स दिए हैं, बहुत मुश्किल से एक एग खाया, इसने खा ही नहीं रहा। मेरे बच्चे का कलर एकदम डार्क हो जा रहा, काला हो जा रहा, दाने दाने फेस पे हो जा रहे हैं, आंखें पीली हो गई हैं एकदम से। क्या हो गया इसको, समझ से बाहर हो गई एकदम बात। फिर मैं नन्नू बाज़ार गई, मेरी चप्पल टूटने वाली थी, बिल्कुल किनारे पे आ गई थी। मैं ना घर से ऐसे ही, जैसे घर पे बाथरूम चप्पल होती है ना, हुसन की बाथरूम चप्पल थी, टूटने वाली ही थी। मेरे को पता नहीं था, मैं भी ऐसे जाना पड़ जाए एकदम, तो मैं वही पहन के ऐसे ही उठ गई थी। मेरे को तो कुछ उठाने का भी, कुछ सामान उठाने का, कपड़े उठाने का कुछ मौका ही नहीं मिला। मैं तो ऐसे की ऐसे ही चलती थी सरकारी हॉस्पिटल। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया फरीदकोट के लिए। वहाँ से हम मेडिसिटी गए, मेडिसिटी से फिर हम सरकारी हॉस्पिटल वापस आए, फिर वहाँ से रेफ़र कार्ड लेके फिर फरीदकोट आए। ऐसे ही निकल गया टाइम। मम्मी घर से लेके आई फिर कपड़े, जब मम्मी आई तो फिर मम्मी घर से कपड़े वगैरह एक आधा चेक लाई थी, मेरे 2 सूट। तो चलो फिर इस गुजारा सा हो गया है ना। चीनू का भी कपड़े मम्मी ले आई थी, तो नन्नू तो हमारे साथ ही था, नन्नू का भी एक जोड़ी मम्मी ले आई थी। तो यहाँ पे हम आए थे पहले बैंक में भी, ATM में पैसे निकलवाने के बाद फिर हम चप्पल लेनी थी। मैंने कहा मेरी भी चप्पल टूटने को हो रही, क्योंकि गेड़े लगते हैं, चप्पल तो किसी वक्त मेरी टूट सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं चप्पल ले लेती हूँ एक, जो पहनी जाए। और बाथरूम चप्पल पहन के आई थी, और कोई बाहर पहनने वाली चप्पल तो है नहीं थी। तो फिर हमने बहुत ढूंढा, ये फरीदकोट का बाज़ार है, फरीदकोट की मार्केट है, तो हम बहुत ढूंढा, हमें एक शॉप मिली जाके चप्पलों वाली, और वहाँ पे सेल लगी हुई थी। तो वहाँ से मैंने प्रियांश की भी चप्पल ले ली, क्योंकि उसकी चप्पल भी बिल्कुल टूट गई थी और मेरी भी टूटने वाली थी। उसकी तो टूट ही गई थी प्रियांश की, तो मेरी तो टूटने वाली थी, लेकिन उसकी तो टूट ही गई थी। तो फिर हमने एक एक चप्पल ले ली। 200 की उसकी आई, 250 की मेरी चप्पल आई। 450 रुपये की मैं 2 चप्पलें लेके आई। इतना कचरा फैला रखा था, पता नहीं क्यों सारे शहर में कचरा ही कचरा फैला रखा था। पता नहीं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, कचरा गिरा के सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, है ना। अभी इधर से भी नहीं जा सको, उधर से भी। तो कह रहे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मेरे को आज वापस आई तो ये बताए थे, कह रहे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चप्पलें देख रही थी मैं, सेल लगी हुई थी। कैमरा ऑन करके भूल ही गई कि कैमरा ऑन है, कैमरे में पता नहीं क्या बना क्या नहीं। ये भी बैटलिंग ऐसे देख रही थी, ये भी फ्लैट थी। फिर मैंने कहा बार बार पहननी औखी हो जाएगी, ऐसी चप्पल लेती हूँ जो झटपट से पहनी जाए। कई बार ऐसे एकदम से भागना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है, तो फिर नर्स को बुलाना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैंने कंफर्टेबल से ग्रे कलर की है जो दिख रही है आपको, वो ग्रे कलर वाली मैंने ले ली थी चप्पल, और 250 से कम ही नहीं हो रहा था। सैंडल लगी, जरा सैंडल ले लो। सैंडल के हिसाब से तो 250 के सैंडल बहुत अच्छे थे, 250 रुपये में कहाँ मिलते हैं इतने सुंदर सुंदर सैंडल। पर क्या करने थे, अभी वेस्ट करने पैसे। तो मैंने कहा क्वालिटी अच्छी थी इनकी, फुटवेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने कहा चल मैं ले ही लेती हूँ एक जोड़ी। अब एक ऐसे मतलब हॉस्पिटल में जो पहनने जाए कंफर्टेबल, फिर ऐसे वाली मैंने फुटवेयर ले ली, और प्रियांश को भी मैंने ले दी। बाकी और भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे इनकी शॉप पे सैंडल थे जो सेल लगी हुई थी। पर अभी मुझे पहले ही पैसों की तंगी हो रखी है, पैसे ज़रूरी है, तो इसलिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी यहाँ पे चढ़ते चढ़ते जान हो, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत दूर है, पास में भी नहीं है, इतनी दूर दूर। मिन्नी बाबा चीनू बाबा तेरी चप्पल चीनू खा ले एक फाड़ी रहेगी, फटाफट खा ले बेटा, एक खा ले, एक ऐसे मत कर, बहुत बड़ी फाड़ी खाई। एक तो हैगी है, एक ही है। काला नमक लगा ले, हैगा चिट्टा नमक लगा ले। ਉਹ तो ਹੁਣ ਕਰਨ गई, सारे चेकअप हो गई, फिर तू खा चल। कुछ लोग जैसे आप बोल रहे हो है ना कि इसे अभी भी इस वक्त ब्लॉग की पड़ी हुई है, भाई पड़ी हुई है। जब जेब में पैसा नहीं हो ना तब ब्लॉग बना के पैसा आएगा, ये सोच के ब्लॉग बनाई जा रही हूँ। पता है भाई ब्लॉग बना के पैसा आएगा। ये हमारे जीजा हैं, मतलब मेरी बुआ की बेटी है, यहाँ पे फरीदकोट में ब्याही हुई है, ये उनके हस्बैंड है। बुआ भी मेरे इधर से ही है, मतलब बुआ भी इधर ही है, उनका घर भी इधर ही है, उनके बच्चों का घर भी इधर ही है, मैरिड है इधर ही फरीदकोट में ही। तो वो आ जाते हैं डेली है ना हॉस्पिटल में। रात को तो खाना भी दे के गए थे उन्होंने, ये कंबल वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं उठा के लेके आए थे, हम तो फटाफट एम्बुलेंस में इसको लेके आ गए थे। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लातों में इतना दर्द हो रहा था इसके, रोता है लातों में, चल ही नहीं पाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा लातों में इस वजह से। और यहाँ पे इसका वेट है, वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने 25 किलो के वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने सारा डाइट चार्ट बनाया है।
बट वेट उसका भी 29 प्लस है, 29 kg प्लस है। तो ये सारा इन्होंने डाइट चार्ट बना के दिया है मैडम ने, डाइटिशियन ने। उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी, दवाइयाँ लेने गए हमने दवाइयाँ लेने के बाद आते आते सोचा कि थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं, नींबू पानी लेमन पी लेते हैं। वो गोली वाला बत्ता तो ठंडा ही नहीं था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, धूप इतनी करारी। फिर हमने लेमन पिया, मैंने और हुसन ने, क्योंकि मम्मी, हुसन और नन्नू सुबह आ गए थे। तो मैंने हुसन ने फिर यहाँ से नींबू पानी लिया। प्लीज़ मेरे आप बच्चे के लिए, मेरे के लिए ढेर सारी दुआएं दो, मेरे बच्चे के लिए प्रे करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसको ये खून की उल्टियाँ वगैरह हैं जो बंद हो जाए। आप लोग मुझे बताते हो ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला सा हो जाता है। आप लोग जो बताते हो कि ऐसे हमारे भी किसी को ऐसे था वैसे था, ठीक हो गए और उल्टियाँ आती हैं, तो मुझे हौसला हो जाता है कि भाई हाँ नहीं ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, जैसे रात को एकदम से हिम्मत से टूट गई थी उसकी हालत देख के कि क्यों इसकी इतनी बुरी हालत हो गई। मैंने तो कोई कमी भी नहीं रखी कभी अपने बच्चे को, तो बस तब जाके मेरी एकदम हिम्मत से टूट जाती है। और यहाँ पे बस नींबू पानी पीने के बाद हम वापिस जा रहे थे, बहुत दूर है देखो। मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाती जा रही थी, हमारे पास लड़के से थे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो जाके कहते हेलो गाइज ऐसे बीच में बोलने लग गए। मतलब लोगों को ना सच्ची ब्लॉगिंग। तो गाइस प्रियांश को अभी एक्सरे करवाने के लिए लेके गए हैं। उसको सुबह काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ गया था, बट उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया तो ठीक हो गया था। क्योंकि 2 दिन हो गए थे, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे, बस विटामिन के और पैरासीटामोल वाले इंजेक्शन लगा जाते थे बस। उससे क्या होता है ना, उससे दर्द हट जाता था इसके, लेकिन जो ब्लड है वो तो नहीं बंद होता था। फिर अब जब हमने ना थोड़ा बोला जाके भाई आप देखो, कुछ नहीं देखना तो आप भी हमें कहीं और भेज दो भी, अगर नहीं यहाँ पे हो रहा तो। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने ध्यान दिया, आके मैडम आए, डॉक्टर मैडम को हम बुला के लाए, वो आए, उन्होंने फिर आके ध्यान दिया। और फिर इसका जो आगे ट्रीटमेंट है वो अब स्टार्ट हुआ है आज। और अभी पता नहीं 15-20 दिन लगे हैं, 1 महीना लगे, कोई अभी पक्का नहीं है अभी कब तक टाइम मिलेगा, कब तक क्या होगा, अभी कुछ भी पता नहीं है। मम्मी मच्छर जे खान लग गई एकदम इससे, तो अभी यहीं पे बैठना रहना ही पड़ेगा। एक रिपोर्ट है विटामिन डी की, वो विटामिन डी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। विटामिन डी की तो शुरू से इसको मैं सिरप पिला रही हूँ कि इसकी कमी रहती है, जब से पैदा हुआ तब से ही है इसको ये प्रॉब्लम, विटामिन डी की कमी वाला। और प्लस इसको एलर्जी प्रॉब्लम थी, वो हमारे माइंड में नहीं है, वो तो मेरे आज माइंड में आई। फिर मैंने डॉक्टर को बता दिया, मैंने कि इसको एलर्जी रही थी, एलर्जी वाला इसको अस्थमा भी था, मैंने वो तो बताया ही नहीं। वो भी तो काफ़ी बड़ा रीज़न है इस चीज़ का, क्योंकि अस्थमा पेशेंट जो होते हैं एलर्जी वाले, तो वो उनकी भी चेस्ट ब्लॉकेज रहती है जलेशी से, तो वो चीज़ थी। फिर मैंने आज बताई वो, फिर उन्होंने 700 रुपये की दवाई लिख के दी थी। हाँ मुझे किसी ने बोला यहाँ तो सब कुछ फ्री हो जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता किसने ही वहम पाया हुआ है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट यहाँ पे सब कुछ फ्री नहीं होता है। यहाँ पे फ़ाइल खर्चा लगता है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट टीबी के फ्री हुए हैं, हाँ टेस्ट फ्री हुए हैं, टेस्ट के नहीं मुझे लगता लगे हैं वैसे। फ़ाइल खर्चा, दवाइयाँ, सभी जितनी भी दवाइयाँ हैं दवाइयों का लगा है, जितनी भी दवाइयाँ बाहर से आई हैं, आज भी 700 की दवाइयाँ बाहर से आई हैं, है ना। और बाकी जो अंदर से दवाई लेते हैं वो अलग से, उनमें भी पैसे लगते हैं। वो बिल मेरे पास पड़े हैं, मैं आपके साथ बिल भी शेयर कर दूँगी, तो आपको पता लग जाएगा भी हाँ मैं सही बोल रही थी या झूठ। ठीक है, कहीं 450 की दवाई, कभी 550 की दवाई ऐसे आती है। अब जो बाहर से आई है वो 700 की आई है, तो पैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लगते। बाहर का खाना पीना उसमें पैसे लगते हैं, है ना। मैं पैसों की टेंशन मुझे क्यों नहीं होगी, होती है भाई। चलो मैं कहाँ एक फालतू सी बातों की है ना एक्सप्लेनेशन देने बैठी हूँ। मेरे इस टाइम दिमाग में बहुत बर्डन है, अभी प्रियांश को एक्सरे करवाने के लिए लेके गए हुए हैं। तो चलो गाइस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा पीछे, कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं एंड कर देती हूँ वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी प्रियांश को एक्सरे करवाने के लिए लेके गए हैं, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी तब तक मैं वीडियो बना दूँ। वीरा जो बिट्टू वीरा वो लेके गया हुआ है एक्सरे करवाने के लिए। चलो गाइस बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।